छत्तीसगढ़ प्रभार मिलने के बाद तीसरे चरण का दौरा है। पहले चरण में मैंने संभाग वाइज पांचों संभाग के मंडल अध्यक्ष और मंडल महामंत्रियों के साथ वार्तालाप की, संगठन की विरोचना बताई और उसके बाद जिला के प्रवास साथ साथ चल रहे हैं। उसके साथ ही ये जो आखिरी प्रवास है मेरा, ये विधानसभा वाइज विधानसभा की कोर कमेटी के साथ बैठना, जिले की कोर कमेटी के साथ बैठना। मैं चुनाव को जहाँ भी प्रभार मिलता है दो हिस्सों में बांटता हूँ, एक चुनाव का पॉलिटिकल काम और दूसरा चुनाव का टेक्निकल काम। तो ये मेरा दौरा जो है शुद्ध रूप से संगठनात्मक दौरा है। हम सब नारा देते हैं वर्षों से, बूथ जीता चुनाव जीता। तो बूथ कैसे सशक्त बने, हर मतदाता तक हमारी अप्रोच कैसे बने और बूथ में वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़े, इस चिंता के नाते प्रत्येक व्यक्ति को काम देना, हर कार्यकर्ता के हाथ में कोई न कोई काम देना, इसकी सुदृढ़ व्यवस्था के नाते मेरा ये बस्तर संभाग का कल तक का दौरा है, 4 दिन का। और 4 दिन के दौरों में मैं बस्तर संभाग की सभी 12 सीटों पर कोर कमेटी के साथ, जिले की कोर कमेटी के साथ, अगर कोई जिला छूट गया तो जिला बैठक को भी संबोधित करने वाला हूँ। आप मतलब ये कितनी सीटें आप मतलब बस्तर से जीतने की उम्मीद रखते हैं? वैसे भविष्यवाणी आजकल हमने आप लोगों की जिम्मे छोड़ रखी है, आप लोग करें, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हम आने वाले समय में 12 की 12 सीटें चुनाव जीतने। नए चेहरों पे भाजपा ने चुनाव लड़ा था, क्या इस बार विधानसभा चुनाव में भी नए चेहरों के साथ ही आप चुनाव? इंतजार करिए, हमारा चेहरा होगा अभी कमल का फूल और आधार होगा जीतने का। सर, कांग्रेस लगातार कह रही है कि भाजपा के पास कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, तो इस बार आपका चुनावी मुद्दा क्या होगा सर इस विधानसभा चुनाव में? लोकतंत्र में हर पार्टी को अपना बात बोलने का अधिकार है और ये मुद्दा है या नहीं मुद्दा है, कार्यक्रम भाजपा क्या कर रही है, इसका परिणाम तो मतदाता देता है। लेकिन हम इस चुनाव में 23 के चुनाव में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकास की सारी योजनाओं को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि केंद्र की प्रधानमंत्री आवास योजना की 3 किस्तें आने के बावजूद भी यहाँ का स्टेट गवर्नमेंट का जो हिस्सा होना चाहिए वो नहीं दिया गया। इसी की वजह से 6 लाख के लगभग ऐसे हमारे ग्रामीण गरीब बंधु जिनका मकान नहीं बन पाया और भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए ज़बरदस्त, आपने देखा होगा पिछले दिनों एक आंदोलन किया, जनता तक वो आवाज़ पहुंचाई कि प्रधानमंत्री आवास में कितना भ्रष्टाचार हुआ। इसीलिए इसी तरह इन दिनों ये चालबो गोठान खोलबो पोल इस नाम से हमने हर कार्यकर्ता को, बड़ा हो छोटा हो, सीएम एक्स सीएम हो, मंत्री हो, हर कार्यकर्ता को कहा कि हमेशा कोई कार्यकर्ता हर गोठान पर जाए और वहाँ देखे कि वास्तव में सरकार का कितना पैसा दिया गया था, लगा कि नहीं लगा। और जब हमारे लोग घूमने लगे तो कांग्रेस की ओर से वक्तव्य आया कि गर्मी में गाय नहीं रहती है। मुझे लगता है भूपेश सरकार ने गायों के लिए एयर कंडीशन गौशाला बना रखी है, वो कहाँ बना रखी है, कम से कम आपके माध्यम से हमको बताने की कृपा करें कि गाय कहाँ गई। यानी उसमें भी ज़बरदस्त भ्रष्टाचार हुआ है। तो स्टेट सरकार के भ्रष्टाचार और नाकामियों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। सर, सूबे में सत्ता तक पहुंचने के लिए बस्तर से होकर जाना पड़ता है, तो बस्तर फतेह करने के लिए भाजपा की रणनीति क्या है? मैंने बताया ना, बूथ जीता चुनाव जीता। आप देखिए, प्रदेश प्रभारी होने के बावजूद भी मैं एक विधानसभा की कोर कमेटी यानी 12 से 15 लोग उनके साथ घंटों बैठ रहा कि किस तरह से चुनाव की रचना की जानी चाहिए, कभी से हमको क्या क्या होमवर्क करना है। तो मैं मेरे प्रत्येक कार्यकर्ता को चुनावी रचना के ना टेक्निकल वर्क पूरा करने के लिए कोई ना कोई काम देता हुआ जा रहा हूँ।